मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंस्पायर्ड क्लाउड क्लासेस। आज का जो सेशन है वो हमारा पाइथन से रिगार्डिंग है। लास्ट सेशन में हमने पाइथन को सीखा था कि हाउ टू स्टार्ट द पाइथन या व्हाट इज़ द पाइथन। आज हम इसमें यूज़ करना सीखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, पाइथन का कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग है। तो देखिए, कोई भी लैंग्वेज आप जब काम करना स्टार्ट करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम्स के अंदर उसका एक कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पाइथन एक फ्री ओपन सोर्सेज एक आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो आप बेसिकली इसमें जब भी आप अपने जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद गो टू द वेबसाइट। ये एक वेबसाइट है जो लिंक गिवन है www.python.org। इस वेबसाइट्स पे जाइए आप यहाँ से, और यहाँ पे जैसे साइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो स्क्रीन नज़र आ रही है, इस तरह की एक स्क्रीन नज़र आएगी आपके पास इसमें। ठीक है, जैसे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं तो विंडोज़ पे जब ओपन करेंगे तो इस तरह की एक विंडो हमें ऑफिशियली ओपन हो जाएगी। तो ये एक पाइथन की वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप इसका जो अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे, तो इसमें जो अभी लेटेस्ट जो वर्जन है वो 3.10 है। तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लें एंड देन आप इंस्टॉलर को रन कर सकते हैं अपने सिस्टम पे ऊपर। जैसे आप सिस्टम पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाइथन जो है वो आपके पाथ में ऐड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यही है कि फर्स्ट वन आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब पहले डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब कैसे कैसे स्टेप्स आएंगे, जैसे लाइक आफ्टर आपने जैसे ही एडवांस ऑप्शन पे क्लिक किया, इंस्टॉल जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें इंस्टॉल पाइथन 3.10.4 और ये आपके 64 बिट या 32 बिट, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 32 बिट में है तो 32 बिट का ही डालिए, और अगर 64 बिट में है तो 64 बिट का डाल लीजिए। एंड देन क्लिक ऑन द इंस्टॉल पाइथन। जैसे पाइथन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आफ्टर दैट सेटअप वाज सक्सेसफुल कंप्लीट, मतलब आपका पाइथन यहाँ पे क्या हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। अब जैसे ही हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है उसके बाद आपको एक एडिटर की रिक्वायरमेंट आती है। एडिटर का मतलब होता है कि जहाँ पर आप इसके सोर्स कोड को राइट डाउन करेंगे। देखो, पाइथन के अगर आप सोर्स कोड को लिखते हैं तो आप सिंपल नोटपैड में लिख सकते हैं, या पाइथन में जाकर के डायरेक्टली भी आप इसके कोड को लिख सकते हैं, या जैसे हमने इसको इंस्टॉल किया है, बेसिकली हमारा एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड। आज के दिन काफ़ी पॉपुलर एक एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड। ये बेसिकली हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो अगर आप स्टूडेंट अच्छे से इसके यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपना कोई भी एक अच्छा एडिटर इसमें इंस्टॉल कर लीजिए, या मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप इसमें क्या डाल लीजिए, विजुअल स्टूडियो एक कोड सॉफ्टवेयर है उसको और साथ में आप इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इसको साथ में इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसके बाद आप अपने पाइथन के जो एडिटर आपके पास अवेलेबल हो गया तो उसमें आप कोई भी कोड लिख सकते हैं एंड देन आप पाइथन में जाकर के इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं करना चाहते हैं कोई भी, तो सिंपल आप नोटपैड में जाकर के अपनी फाइलों को लिख सकते हैं। उसको .py यानी पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो py एक्सटेंशन है। py एक्सटेंशन से आप अपनी फाइल को बनाइए एंड देन जहाँ पे भी आपने पाइथन रन किया है पाइथन के इंटरप्रेटर को रन करिए और वहाँ पे जाकर के आप फाइल का नाम डाल दीजिए। देन भी आप पाइथन के प्रोग्राम को चला सकते हैं। मतलब अलग से किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट और नहीं होगी आपको। सिंपल आप बेसिकली किस में डाल सकते हैं, नोटपैड के अंदर लिख सकते हैं, कोई भी एक एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे लाइक आपके पास एक ऑप्शन है जैसे IDLE। IDLE का मीनिंग यहाँ पे क्या है, देखो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह की एक विंडो हमारे पास इसमें शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे विंडो इंस्टॉल होती है देन आफ्टर आप इसमें कोई भी अपना अब कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, IDLE इज द पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। इट इज रिटन इन 100% पाइथन यूजिंग द किनेटर एंड GUI टूल किट। मतलब आप इसमें 100% पाइथन के जो कोड हैं वो इसमें ग्राफिकली लिख सकते हैं। It is cross-platform. It bears the same name as most Quados, Linux and Mac operating system. मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अलग अलग उसके नाम हैं। ठीक है, जिसमें आप इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, इट इज़ ए मल्टी कमांड टेक्स्ट एडिटर दैट मल्टीपल अनडू Python recurring smart indent wall cuts automation completion and other features। मतलब ये एक आपके पास
एडिटर है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जिसमें लाइक मल्टीपल अंडू कर सकते हैं। मान लो आपने कोई कमांड राइट डाउन कर दी और आपको लगता है कि नहीं मुझे वापस 1 by 1 एक्शन बैक करना है, तो अंडू कर सकते हैं। कलरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इंडेंट फीचर मिलेगी, वॉल कट्स मिलेंगे, अपने आप ऑटो कंप्लीट आता है, मतलब कोई कमांड आपको याद भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करता है। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आपको इससे मिल जाएंगे। इट अलाउ यू टू पेस्ट द करेक्ट टेक्स्ट इनसाइड एनी कमांड। आप इसके किसी भी कमांड में वहां जाकर के कॉपी और पेस्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। रिले इट विद इन द एडिटर कमांड एंड स्टैक मल्टीपल ग्रैप। इट कैन बी यूज्ड एज ए डिबगर टू वॉच फॉर, मतलब इसको एज ए डिबगर भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हो गए कि आप प्रोग्राम को बेसिकली राइट डाउन कैसे करेंगे और आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। नाउ देखें, इन दिस स्क्रीन देयर आर ट्रिपल, जो आपके पास ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं ग्रेटर देन सिंबल हैं, ये पाइथन के प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट, इंडिकेटिंग दैट द इंटरप्रेटर इज रेडी टू एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस। मतलब आपका अब जो इंटरप्रेटर है वो आपके जो भी आप कोड लिखोगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, मतलब आप इसमें कुछ भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, आइडियली अलाउ यू टू चेंज द फॉन्ट नेम, स्टाइल, साइज, ये सब चीज़ें भी आप आईडी के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे किस तरह की विंडो आएगी सेटिंग में जाकर के, जिसमें अपना कोई भी फॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी साइज आप ले सकते हैं और फिर आप अपने कोड को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो 10.3 है पाइथन इंटरप्रेटर मोड, इसमें क्या है, द पाइथन इंटरप्रेटर कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट मोड, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। मतलब इसको 2 अलग अलग मोड में लिखा जा सकता है, एक इंटरेक्टिव मोड में और एक स्क्रिप्ट मोड में। इट इज रिएक्टिव मोड अलाउ इंडिविजुअल स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट इमीडिएटली, मतलब आप एक एक स्टेटमेंट को इसमें रन कर सकते हैं। वेन एवर कस्टम मोड अलाउ यू टू राइट मल्टीपल स्टेटमेंट इन ए फाइल कॉल्ड पाइथन सोशल कोड फाइल, मतलब आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं या दूसरा एक अलग से सेपरेट फाइल बना सकते हैं और पूरी फाइल को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब पहला पॉइंट है, देखिए इंटरेक्टिव मोड। इन द रिएक्टिव मोड द टाइप पाइथन स्टेटमेंट डायरेक्टली एट द प्रॉम्प्ट, मतलब जो भी आपका पाइथन प्रॉम्प्ट है उसमें आप सीधे अपने कोड को लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रेस द एंटर, जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे आपके पास आउटपुट आ जाएगा। स्क्रिप्टिंग मोड में क्या है कि आप अपना एक कोई भी अपना एक फोल्डर बना लीजिए, उसके अंदर जाकर के अपनी फाइल बनाइए और फाइल का जो एक्सटेंशन रखेंगे वो .py एक्सटेंशन के साथ अपनी फाइल को सेव करिए। py एक्सटेंशन का जैसे आपकी फाइल सेव हो जाती है देन आप प्रॉम्प्ट में जाइए और प्रॉम्प्ट में जाकर के अपनी फाइल का नाम असाइन कर दो, देन भी आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर एक सिंगल लाइन कोड है तो इंटरेक्टिव मोड में ले सकते हैं, और अगर आपके पास एक बहुत सारी कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करनी है देन बेसिकली आप स्क्रिप्ट मोड का यूज कर सकते हैं। नाउ देखिए, जैसे अपनी एक न्यू फाइल यहाँ से बनाई, जैसे आप कोई भी आईडीएल को यूज़ करेंगे, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करिए और आप यहाँ पे एक कोई भी न्यू एडिटर में ये कमांड डाल सकते हैं। जैसे पाइथन के अंदर जो पहली कमांड है दैट इज द प्रिंट कमांड यूज़ की हुई, जैसे 3 टाइम यूज़ कर रखी है, तो इट मीन्स प्रिंट कमांड क्या करती है, कोई भी स्क्रीन पे एक मैसेज को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने 3 टाइम इसमें प्रिंट कमांड डाल दी, जैसे प्रिंट हेलो, प्रिंट दिस इज ए न्यू फाइल एंड प्रिंट राइट योर पाइथन कोड हियर। ठीक है, नाउ गो टू द फाइल, सेव पे क्लिक करिए। जब भी आप फाइल को सेव करेंगे आप अपना एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें फोल्डर में जाकर के अपनी फाइल को सेव करिए। सेव करने के बाद आप इसके रन मोड पे आ जाइए। जैसे इसको रन पे क्लिक करेंगे आप तो आपका पाइथन का प्रोग्राम वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस टाइप से आपके पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, हेलो दिस इज ए न्यू फाइल एंड राइट योर पाइथन कोड हियर। ठीक है, तो ये पाइथन इंटरप्रेटर है जिसके थ्रू आप अपना कोई भी प्रोग्राम लिख करके और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नाउ अब कीवर्ड्स हैं, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज को यूज करते हैं तो हर लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं। कीवर्ड का मतलब उनको एज ए वेरिएबल के रूप में आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे लाइक फॉल्स, क्लासेस, फाइनली, इज, रिटर्न, ठीक है, नन, कंटिन्यू, फॉर, लैम्बडा, ट्राई, ये ऑल दीज आर द कीवर्ड्स। इन कीवर्ड को आप एज ए वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनका आप पूरी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज यूज करेंगे उसमें इनका अलग अलग तरीके से यूजेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन होते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब कि आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल, फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करेंगे, वो सब चीज़ें आपके पास यूज होती हैं। तो जो आइडेंटिफायर है दैट इज बेसिकली अंडरस्कोर साइन है।
जो आइडेंटिफायर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो इसमें क्या है, अंडरस्कोर साइन है, ठीक है। मतलब कोई भी नेम जो आपका अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। द नेम मस्ट बिगिन विद ए अपर केस, लोअर केस, लेटर और अंडरस्कोर साइन। मतलब कोई भी वेरिएबल नेम जो डिक्लेयर करेंगे आप, वो आपके पास या तो कैरेक्टर में स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर साइन के साथ स्टार्ट होगा। A to Z इस टाइप का आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इट कैन बी एनी लेंथ, कोई भी लेंथ हो सकती है, लेकिन जितना हो सकता है आप शॉर्ट रखने की कोशिश करिए। इट शुड नॉट बी एनी वर्ब और रिजर्व वर्ड, जो अपने ऊपर कीवर्ड पढ़े हैं ये डिक्लेयर नहीं कर सकते आप। वी कांट बी यूज स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ सिंबल, हैश सिंबल, डॉलर सिंबल, ये जितने भी सिंबल्स हैं उनको एज ए आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते हैं। ओके मतलब जितने भी आप फंक्शंस वगैरह बनाएंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उनके जो भी नाम आप डिक्लेयर करेंगे वो बेसिकली आप अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ओके नेक्स्ट वन फॉर एग्जांपल है, जैसे देखिए, जैसे आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जैसे मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, एवरेज, ऑल दिस कैन बी डिक्लेयर्ड, ठीक है, कि इस टाइप से आप कोई भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम इन द पाइथन टू आउटपुट वेलकम मैसेज। जैसे आप कोई भी एक वेलकम मैसेज देखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप कोई भी अपना एक बेसिकली क्या यूज करेंगे, कोई भी एक एडिटर इंस्टॉल करेंगे, उस एडिटर को ओपन करिए, उस एडिटर में जाकर के एक सिंपल आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर है MSG नाम से, MSG इक्वल टू वेलकम टू पाइथन लर्निंग, एंड देन उसको जस्ट उसने प्रिंट किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है, कि खाली एक मैसेज डाल दिया और उसको क्या कर दिया उसने आउटपुट के रूप में शो कर दिया। तो आपको स्क्रीन पे ये आउटपुट नजर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज का सेशन हमारा इतना ही था कि इस सेशन में हमने ये यूज करना सीखा कि हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल और हाउ टू क्रिएट ए पाइथन प्रोग्राम। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम प्रैक्टिकली यूज करना सीखेंगे कि हाउ टू यूज द प्रैक्टिकल सेशन ऑफ दिस वन। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आप इसके सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लें और साथ में विजुअल स्टूडियो कोड आप इंस्टॉल कर लें, ताकि हम इसके प्रोग्राम को आप साथ साथ इसको बना सको। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूज़ करना सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए प्रोग्राम, ऑनलाइन हम इसका प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे।